और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा भी मुर्तजा लिया करता था। मुर्तजा अहमद व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, मुर्तजा ही इसका एडमिन भी था। व्हाट्सएप ग्रुप में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और कुछ लोग इसमें वो भी थे जिनको हिरासत में लिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में नेपाल के लोग भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। शुरुआत से ही नेपाल कलेक्शन मुर्तजा का सामने आ रहा है और नेपाल के लोग भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। एडमिन इसका मुर्तजा अहमद ही था। जो व्हाट्सएप ग्रुप मुर्तजा की ओर से बनाया गया था उसका खुद वो एडमिन था। मुर्तजा के साथियों को पकड़ने में एटीएस की टीम जुटी हुई है, क्योंकि जो 200 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उनकी तलाश अब एटीएस की टीम कर रही है। हिरासत में जो लोग लिए गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े भी हुए थे और वो हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद भी कई खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। 15 से ज्यादा लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल की जांच की गई है, क्योंकि उसके बाद भी कई सारी चीजें सामने आई हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से भी काफी कुछ सामने आया है। एक फोल्डर है मेहमान नाम का, उससे भी काफी कुछ खुलासे हुए। इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल की जांच लगातार की जा रही है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया है। मुर्तजा के पासपोर्ट पर मुंबई का पता लिखा हुआ है। 6 महीने पहले मुर्तजा अहमद दुबई भी गया था। देखिए, कई सारे देशों से मुर्तजा का कनेक्शन सामने आ रहा है। शुरुआत नेपाल से हुई, फिर सीरिया से हुई और अब 6 महीने पहले मुर्तजा दुबई भी गया था। फंडिंग के तरीके का जांच एजेंसियों ने पता लगाया है। पेपल एक ऐप, उस ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, ऑनलाइन लेन देन मुर्तजा करता था। जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुर्तजा से अब केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं, ये बड़ा अपडेट है। एनआईए और आईबी के अधिकारियों ने यूपी एटीएस से संपर्क किया है। अभी तक की जो डिटेल होगी, जानकारी होगी, वो एनआईए और आईबी को सौंपी जा सकती है। आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसी मुर्तजा से पूछताछ कर सकती है। लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए हैं और पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अगर देखें तो एक के बाद एक कड़ी इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही है। पहले नेपाल का कनेक्शन और अब अगर देखें तो 6 महीने पहले मुर्तजा दुबई भी गया था। 200 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उस ग्रुप से कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और कुछ को अभी एटीएस की टीम ढूंढ रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तो पूरे अगर इस सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ा नेक्सस समझ में आता है, जिसका लीडर खुद मुर्तजा था। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो विदेशों से संपर्क, नेपाल नहीं, दुबई नहीं, कनाडा भी, सीरिया भी, अफगानिस्तान भी। ये जांच कर रही है। उसकी सुरक्षा, उसकी जो एजेंसी है एटीएस, बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन उसका एक जांच का दायरा सीमित है। जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनआईए जैसी संस्था, उसका दायरा विदेशों में भी है। यानी अगर बात होगी नेपाल की, पाकिस्तान भी इसमें कहीं ना कहीं आएगा। अगर बात होगी नेपाल की, अगर बात होगी दुबई की, अगर चर्चा होगी कनाडा की, चर्चा होगी सीरिया की, अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जुड़ेगा। इतने सारे देशों में जिस तरह से नेटवर्क फैला हुआ है आईएसआईएस का, और वो वीडियो, जिस वीडियो में आईएसआईएस कह रहा है कि 4 स्लीपर एजेंट, उसके स्लीपर सेल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हो सकता है उसमें से एक मुर्तजा भी हो, अभी बहुत श्योर हम नहीं कह सकते, लेकिन मुर्तजा भी हो सकता है आईएसआईएस का स्लीपर एजेंट। लेकिन अब जांच केंद्रीय एजेंसियों के पास जाएगी, एनआईए के पास जाएगी, चूंकि पैन इंडिया से इसका नेटवर्क विदेशों तक फैल चुका है और बहुत बड़े स्तर पर ये कोई साजिश रची जाने की बात सामने आ रही है। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर कट्टरवादी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। मुर्तजा उसका एडमिन है, इसके अलावा 3 और एडमिन हैं। देखिए, कल सुबह से जो छापेमारी हुई थी, एटीएस ने तमाम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में छापेमारी की थी। शामली में की थी, संभल में की थी, कानपुर में की थी, नोएडा में की थी। तमाम जगहों पर जो छापेमारी हुई है उसमें यही लोग उठाए गए हैं। जो लोग उठाए गए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप, मुर्तजा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे। वो सदस्य हैं, उनके मैसेजेस लगातार देखे जा रहे थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का जो कार्यशैली है वो ऐसी होती है कि जब तक कोई एक प्लानिंग ना होने लगे, जब तक कोई साजिश ना होने लगे, तब तक उसको वॉच करते हैं और उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। शनिवार की रात को जब एटीएस, आईबी और इनकी जानकारी में जो एजेंसियां, उनकी जानकारी में बातें थीं, शनिवार रात जब मुर्तजा के घर पहुंची है तब तो वो भाग चुका था, उसको भनक लग गई थी, वो गायब हो गया था। गायब होने का मतलब ही ये है कि एटीएस या सुरक्षा एजेंसियों की या आईबी की जानकारी में ये था कि कोई ना कोई एक बड़ी साजिश रची जा रही है और अब
अपने जो कार्रवाई है उसका समय आ गया है। और लेकिन मुर्तज़ा ज़्यादा शातिर निकला। जाहिर सी बात है, केमिकल इंजीनियर है, बहुत सारा उसे वो जहाँ सोचना शुरू करता होगा वहाँ आम लोगों की, हमारे जैसे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। वो वहाँ से सोचना शुरू करता है। तो मुर्तज़ा को पता लग गया, वो भाग गया। उसके बाद उसने आनन फानन में हमले की साजिश रची। ये बात कल गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार ने भी कही थी कि वो जल्दबाजी में किया गया हमला था, और ऐसा हमला था कि धारदार हथियारों से वार करके घायल करके बंदूकें छीन लेंगे तो जो वो चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो हो जाता। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की ज़मीन खून से लाल उसको करनी थी। अब दोनों एजेंसियां, चाहे एटीएस हो या एनआईए हो, इस बात की छानबीन करेगी। एटीएस इस पूरे देश में जो पैन इंडिया नेटवर्क है वो खंगालेगी। बहुत सारे लोगों को एटीएस ने हिरासत में ले रखा। 15 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं इस समय, जिसमें ग्रुप के सदस्य भी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कट्टरवादी विचारधारा का। मुर्तज़ा रेडिकलाइज्ड था और उसने यही काम अब शुरू कर दिया था, लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया था। लोगों को जो अरबी भाषा में जो साहित्य मिला है उसके घर से, उसके कंप्यूटर से, उसके जो लैपटॉप है उसके फोल्डर्स में मिला है, जो उसके मोबाइल है उसके व्हाट्सएप पे तमाम ऐसे मैसेजेस मिले हैं अरबी भाषा में, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यही सब बातें सामने आ रही हैं कि अब ये सामग्री जो वो खुद सीख चुका था वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, दूसरों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप पे 200 से ज़्यादा जो मेंबर थे उसमें से ज़्यादातर रेडिकलाइज्ड हो चुके थे और साजिश में उसके शामिल होने वाले